नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। ये बात तो हम अक्सर सुनते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अगर सीखने के लिए नौकरी की कमाई ही कम हो जाए तो कई लोग आगे पढ़ाई करने का फैसला टाल देते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब इसी परेशानी को दूर करने की कोशिश की है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरकारी कर्मचारी अगर पढ़ाई या किसी विशेष प्रशिक्षण के लिए स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश पर जाते हैं तो उन्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव के दौरान कर्मचारियों को केवल 40% वेतन मिलता था, साथ में कुछ भत्ते भी मिलते थे। इसीलिए कई कर्मचारी आगे पढ़ाई करना चाहते हुए भी आर्थिक कारणों से पीछे हट जाते थे। अब नए नियम के तहत कर्मचारी अध्ययन अवकाश के दौरान 100% वेतन के हकदार होंगे। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी पहले स्टडी लीव ले चुके हैं उन्हें भी बकाया राशि का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि आज के समय में हर क्षेत्र तेजी से बदल रहा है, नई तकनीक आ रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का भी समय समय पर नई चीजें सीखना जरूरी है। अगर कर्मचारी ज्यादा पढ़े लिखे और प्रशिक्षित होंगे तो सरकारी दफ्तरों में काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और आम लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले को कर्मचारी हित में उठाया गया एक बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। सरकार का मानना है कि कर्मचारी किसी भी व्यवस्था की रीढ़ होते हैं और उनका विकास सीधे तौर पर प्रशासन को मजबूत बनाता है। लेकिन हर फैसले की तरह इस फैसले पर भी लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग इसे कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को आगे बढ़ने और अपनी योग्यता बढ़ाने का मौका मिलेगा। वहीं कुछ लोग ये सवाल भी उठा सकते हैं कि जब राज्य पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है तो इस फैसले का सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का तर्क साफ है। सरकार का कहना है कि इसे खर्च नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश की तरह देखा जाना चाहिए। अगर कर्मचारी नई जानकारी और बेहतर कौशल लेकर वापस आते हैं तो उसका फायदा आने वाले समय में पूरे सिस्टम को मिलेगा। अब सरकार ने कर्मचारियों को पढ़ाई के लिए बड़ी सुविधा दी है, लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी उठा सकते हैं कि कहीं इस सुविधा का गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा, क्योंकि अब स्टडी लीव के दौरान पूरी सैलरी मिलेगी। ऐसे में ये देखना भी जरूरी होगा कि जो कर्मचारी स्टडी लीव ले रहा है वो सच में पढ़ाई कर रहा है या नहीं। कई बार अच्छी योजनाओं का फायदा कुछ लोग गलत तरीके से उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टडी लीव का मकसद सिर्फ पढ़ाई और प्रशिक्षण ही रहे। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सही है कि कुछ लोगों के गलत इस्तेमाल की आशंका के कारण उन कर्मचारियों को सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता जो सच में आगे पढ़ना चाहते हैं और अपने काम में बेहतर बनना चाहते हैं। इसीलिए असली बात संतुलन की है। कर्मचारियों को सुविधा भी मिले और नियमों का पालन भी हो। अगर ऐसा हुआ तो ये फैसला कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी व्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि इस फैसले का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है। क्या ज्यादा कर्मचारी उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की ओर बढ़ेंगे? क्या इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिमाचल सरकार का ये फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब पढ़ाई करने की चाह रखने वाले कर्मचारियों को वेतन कम होने की चिंता कम सताएगी और वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकेंगे। सरकार का मानना है कि बेहतर कर्मचारी ही बेहतर प्रशासन की पहचान होते हैं। इसीलिए स्टडी लीव पर पूरी सैलरी देने का ये फैसला केवल कर्मचारियों की सुविधा नहीं बल्कि भविष्य में बेहतर सरकारी सेवाओं की उम्मीद से भी जुड़ा हुआ है। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।